साथियों, YouTube के चैनल हाईवे स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेकर के आए हुए हैं जो कि जीके जीएस से संबंधित है। जीके जीएस से संबंधित है और यह क्लास यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल यानी कि अगर आप यूपी में होने वाली परीक्षाओं को देना चाहते हैं या दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास यह होने वाली है आपके लिए। आप इसे देखिए, क्लास को शुरू से अंत तक। निश्चित रूप से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो यह यूपी स्पेशल की जो क्लास है आपको लगातार मिलती रहेगी, जिसमें कि 20 प्रश्न हम आपको प्रतिदिन देते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ए विकल्प है 15 मार्च 1990, बी है 15 मार्च 1991, सी है 15 मार्च 1950 और डी है 15 मार्च 1951। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। सी विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ए विकल्प दिया हुआ है 6 अगस्त 1952, बी है 5 अगस्त 1950, सी है 15 अगस्त 1961 और डी है 10 अगस्त 1951। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? ए दिया हुआ है कोलकाता, बी दिया हुआ है मुंबई, सी दिया हुआ है दिल्ली और डी दिया हुआ है आगरा। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो बी विकल्प सही होगा, मुंबई में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न है, नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है मुंबई, बी दिया हुआ है श्रीनगर, सी दिया हुआ है राजस्थान और डी दिया हुआ है बुलंदशहर। तो अगर हम नरौरा परमाणु केंद्र की बात करें तो यह बुलंदशहर में स्थित है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, नेशनल स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? ए है बुलंदशहर, बी है झांसी, सी है पटियाला और डी है मणिपुर। तो नेशनल स्पोर्ट कॉलेज की अगर हम बात करें तो यह पटियाला में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ और छठा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है लखनऊ, बी दिया हुआ है केरल, सी दिया हुआ है मेरठ और डी दिया हुआ है कोयम्बटूर। तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो यह लखनऊ में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। सातवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए विकल्प है गोवा, बी है बंगलौर, सी है राजमुंदरी और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इसरो का मुख्यालय जो है बंगलौर में स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 8वां प्रश्न है, विक्रम साराभाई संस्थान कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई संस्थान कहाँ स्थित है? ए विकल्प है केरल, बी विकल्प है त्रिपुरा, सी है तिरुवनंतपुरम और डी है मेरठ। तो विक्रम साराभाई संस्थान तिरुवनंतपुरम में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, और 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ए विकल्प दिया हुआ है मुंबई, बी दिया हुआ है ट्राम्बे महाराष्ट्र, सी दिया हुआ है केरल और डी दिया हुआ है दिल्ली। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, यहाँ पर आप लोगों को जीके जीएस के हर क्षेत्र से प्रश्न मिलेंगे, इतिहास से, भूगोल से, साइंस में आपको भौतिक, जीव रसायन, यानी कि सभी एरिया से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को देखिएगा और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइएगा। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ए विकल्प है आर.एन. टैगोर, बी है वी.एस. नागपाल, सी है डॉक्टर अमर्त्य सेन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 2013 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 11वां प्रश्न है, उच्च तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? यानी कि हाई टेम्परेचर को मापने के लिए कौन सा यंत्र हम प्रयोग करते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है बैरोमीटर, बी दिया हुआ है थर्मामीटर, सी दिया हुआ है पायरोमीटर और डी दिया हुआ है लैक्टोमीटर। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर को नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है, पदार्थ के ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि पदार्थ को ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? ए विकल्प दिया हुआ है हिमांक, बी दिया हुआ है ऊर्ध्वपातन, सी दिया हुआ है वाष्पीकरण और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ठोस से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है मेरठ, बी विकल्प दिया हुआ है बिजनौर, सी विकल्प दिया हुआ है झांसी और डी विकल्प दिया हुआ है लखनऊ। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है झांसी में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न है, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से किस देश को जाना जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से किस देश को जाना जाता है? ए विकल्प है वियतनाम, बी विकल्प दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, सी है जेनेवा और डी है म्यांमार।
तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो म्यांमार होगा, अतः डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बिलियन का पीएच मान कितना होगा? 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है 4.5 से कम 8.3 से अधिक, बी है 2.5 से कम 4.3 से अधिक, सी है 5.5 से कम 8.5 से अधिक और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ए विकल्प सही होगा, 4.5 से कम और 8.3 से अधिक होता है। आइए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ और 16वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए विकल्प दिया हुआ है रदरफोर्ड, बी दिया हुआ है जे टॉमसन, सी दिया हुआ है चैडविक और डी दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सर जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ और 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ए विकल्प है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी है उत्तराखंड। तो सांची के स्तूप की हम बात करें तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ए विकल्प दिया हुआ है तिलहन से, बी दिया हुआ है दलहन से, सी दिया हुआ है फलों से और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से होता है। और यहाँ पर एक बात और हम आपको बता दें कि पीली क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो पीली क्रांति की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 1986 से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ और यह आज के सेशन का अंतिम से लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसके सही देखिए, ए विकल्प दिया हुआ है वाराणसी, बी दिया हुआ है भदोही, सी दिया हुआ है मुगलसराय और डी दिया हुआ है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का रेल इंजन संयंत्र, रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका ए विकल्प सही होगा वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ और लास्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, कोरोना मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कोरोना मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए विकल्प दिया हुआ है हृदय को, बी दिया हुआ है सिर को, सी दिया हुआ है फेफड़ों को और डी दिया हुआ है पैर को। तो कोरोना जो है मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा
शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें और आप अपने इस जीके जीएस की परीक्षा का भरपूर लाभ आप यहां से ले सकें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।